आज हम लोग सीएनसी मिलिंग सीमेंस कंट्रोलर के बारे में जानते हैं। सीमेंस कंट्रोलर का डिटेल्स देखते हैं। जैसे देखिएगा तो ये पैनल हो गया, ये ऑटोमेटिक, यहाँ पर देखिएगा सेंसर है, ऑटोमेटिक पास में आने के बाद से ये जल जाता है। ये देखिएगा सीमेंस कंट्रोलर हो गया, ये कंट्रोल पैनल, ये पूरा को क्या बोलते हैं, कंट्रोल पैनल। ये पूरा हो गया कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल हो गया। कंट्रोल पैनल में आपको डिटेल्स बताएंगे। थोड़ा इधर देख लेते हैं अंदर में क्या है। ये बेड है, ये बेड है, ये वाइस बंधा हुआ है, मशीन वाइस इसको बोलते हैं। उसके बाद से ये टी स्लॉट कटा हुआ है जिसमें हम लोग नट और बोल्ट, ये स्पिंडल हेड है, स्पिंडल हेड है, ये स्पिंडल है, ये स्पिंडल है, ये आर्म है जिसमें हम लोग एटीसी का यूज़ करते हैं। एटीसी से टूल चेंज होता है, ऑटोमेटिक में जब भी हम लोग चलाते हैं टूल चेंज होता है। तो ये हो गया हम लोग का अंदर का फंक्शन। चलिए कंट्रोलर के बारे में जानते हैं। कंट्रोलर कौन सा है, देखिएगा यहाँ पे सीमेंस कंट्रोलर है, सीमेंस कंट्रोलर है। उसके बाद से ये डिस्प्ले हो गया, ये की फंक्शन हो गया। इसको जिससे हम लोग मशीन को कंट्रोल करते हैं इसको कंट्रोलर बोलते हैं, पूरा को कंट्रोल पैनल बोलते हैं। उसके बाद से इसको केवल जो इतना आपको दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंट्रोलर बोलते हैं। कंट्रोलर में देखिएगा तो बहुत सारे बटन है, की है, मोड सेलेक्टेड है, इसको रिमोट बोलते हैं। जिसमें हमारा देखिएगा तो ये मैनुअल पल्स इसको बोलते हैं, डिवीज़न बोलते हैं। तो इसमें देखिएगा डिवीज़न दिया हुआ है, ये प्लस माइनस का आइकन दिया हुआ है, सिंबल प्लस माइनस का सिंबल दिया हुआ है। ये हमको एक्स और जेड सेलेक्ट करने के लिए दिया है, एक्स वाई जेड सेलेक्ट करने के लिए 4 5 6 एक्स्ट्रा है। जब हम लोग को मैनुअल चलाना होता है ऑफसेट के लिए उस समय यूज करते हैं। उसके बाद ये डिवीज़न है, जो ये मैनुअल हैंडलिंग है, ये एक डिवीज़न में कितना माइक्रोन मूव करेगा प्लस माइनस में, ये देखिएगा 1 माइक्रोन हो गया, 10 माइक्रोन हो गया, 100 माइक्रोन, हम लोग डिवीज़न सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी हम लोग देखते हैं यहाँ पे डिस्प्ले के पास आ जाते हैं। देखिएगा सीमेंस कंट्रोलर क्लियर। उसके बाद से ये की फंक्शन है, की फंक्शन है। की फंक्शन में आइएगा तो आपको की फंक्शन में आइएगा तो यहाँ पे देखिएगा जिस पे कुछ लिखा नहीं रहता है उसको सॉफ्ट की बोलते हैं, जिस पे लिखा रहता है उसको हार्ड की बोलते हैं। अब हार्ड की में देखिएगा तो यहाँ पे हार्ड की में देखिएगा तो या अल्फ़ाबेटिक है या नोमेरिकल है। इसमें अल्फ़ाबेटिक, नोमेरिकल और सिंबल तीनों मिला के प्रोग्राम बनता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन की बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन की बोलते हैं। जिसमें हम लोग को मशीनिंग है, प्रोग्राम है, ऑफसेट है, प्रोग्राम मैनेजर है, अलार्म है, कस्टम है, मैनुअल सेलेक्ट है, मैनुअल फंक्शन है, मैनुअल यूजर है। इसका सबका यूज है। बाकी ये देखिएगा तो एरो की है, हम लोग प्रोग्राम बनाते समय या चेंज करते समय ज़्यादा इसका यूज करते हैं। उसके बाद से इसमें शिफ्ट दिया है, ये टेप दिया है, ये अल्टर दिया है, अल्टर दिया हुआ है। बाकी ये सब फंक्शन है। देखिएगा तो सिंबल भी दिया हुआ है, लेटर भी दिया हुआ है। जैसे ये बैक है, डिलीट है, इंसर्ट है, इनपुट है। ये सब प्रोग्राम बनाते समय हम लोग ज़्यादा यूज होता है। ये डिस्प्ले में देखिएगा तो यहाँ पे TSM है, मतलब इसका मतलब होता है टूल स्पिंडल एम कोड। ये हम लोग जब रोटेट करना होता है स्पिंडल M03 M04 उस समय यूज करते हैं। ये मेजर वर्क है, ऑफसेट के लिए ये मेजर टूल है, टूल ऑफसेट के लिए ये पोजीशनिंग के लिए है। ये फेस मिलिंग है, हम लोग जब मल्टीपल फेस मिलिंग है। ये देखिएगा तो एक्स वाई जेड है, ये टूल नंबर है, ये फीड है, ये स्पिंडल स्पीड है। उसके बाद से यहाँ पर आ जाएंगे तो हम लोग देखिएगा जो कंट्रोलर बोले, आपको क्या बताएं, कंट्रोलर में ये इमरजेंसी हो गया। इमरजेंसी में ये इमरजेंसी लगा, इमरजेंसी रिलीज करने के लिए क्या करते हैं, इमरजेंसी हटाते हैं। उसके बाद से हमेशा एरो की तरफ इसको रोटेट करेंगे, हमेशा किसी की तरफ एरो की तरफ रोटेट करेंगे। ये देखिएगा तो ये मशीन रीसेट है, मतलब इमरजेंसी हटाने के बाद से मशीन रीसेट करेंगे। तब देखिएगा यहाँ अलार्म दिखा रहा है इमरजेंसी, तो उसके से यहाँ मशीन रीसेट करेंगे तो देखिएगा अलार्म हट गया। लेकिन अब केवल फीड का अगर आएगा, उसके बाद से ये साइकिल ऑफ है, साइकिल स्टार्ट है। उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा तो ये हम लोग का बटन दिया हुआ है जिसमें हम लोग का स्पिंडल आ जाएगा, टेरेड इंडेक्स आ जाएगा। उसके बाद से ये ऑप्शनल स्टॉप आ जाएगा जिसमें हम लोग एम कोड में काम करता है। ये ब्लॉक डिलीट है, ड्राई रन है। उसके बाद से ATC अलार्म है, मैसेज है ATC का। उसके बाद से मैगजीन इंडेक्स है, मैगजीन इंडेक्स है, एयर थ्रू, जैसे ये एयर के लिए है केवल। उसके बाद लुब्रिकेंट ऑन, ये फीड देखिएगा, फीड ऑन ऑफ के लिए, ये फीड ऑफ है, ये फीड ऑन है। तो हम लोग जब भी मैनुअल या ऑटो में चलाएंगे अगर फीड ऑफ रहेगा तो नहीं चलेगा, फीड ऑन करना चाहिए। तो फीड ये ऑन रहेगा तभी हमारा मैनुअल या ऑटो में चलेगा।
ये जॉब मोड में चलाने के लिए हो गया एक्स और वाई जेड के लिए, ये रैपिड यूज करेंगे, ये प्लस के लिए, ये माइनस के लिए और ये प्लस के लिए। ये स्पिंडल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये स्पिंडल को इंक्रीज डिक्रीज और इंक्रीज, मतलब अगर हम स्पिंडल 1000 RPM पर रोटेट कर रहे हैं तो इसको डिक्रीज कर सकते हैं और उसके से इंक्रीज मतलब बढ़ा घटा सकते हैं, उसके लिए दिया है। कूलेंट ऑन ऑफ के लिए दिया गया। उसके से यार देखिए टच इन होता है, सिंगल ब्लॉक होता है, उसके वजह से रिपोस होता है। ये मशीनिंग और वर्क ऑफसेट के लिए होता है और मशीनिंग के लिए। आप देखिएगा वर्क ऑफसेट और मशीनिंग के लिए होता है, इसके लिए यूज़ करते हैं देखने के लिए केवल। उसके से 2 बटन एक्स्ट्रा दिया हुआ, ये हो गया मोड सिलेक्टेड में देखिएगा तो ये ऑटो दिया गया, तो ये ऑटो मोड हो गया। जब हम लोग कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं उसको चलाने के लिए देखिएगा तो यहाँ प्रोग्राम है, ये पहले से बना हुआ प्रोग्राम है, उसको चलाने के लिए किस में जाएंगे हम लोग, ऑटो मोड में जाएंगे। कहीं पे ऑटो दिया रहता है, कहीं पे मेमोरी दिया रहता है। ये एमडीआई मैनुअल डाटा इनपुट होता है, जिसमें हम लोग स्पिंडल को रोटेट करते हैं, टूल चेंज करते हैं, कूलेंट ऑन ऑफ करते हैं, मतलब जितना मशीनिंग फंक्शन है जो हम लोग मैनुअल यूज़ करते हैं उसके लिए स्पिंडल, कूलेंट, उसके बाद से टूल ऑफसेट चेक करना, वर्क ऑफसेट चेक करना, इसके लिए यूज करते हैं। ये देखिएगा तो हैंडल मोड है, जिसको हम लोग एमपीजे बोलते हैं, मैनुअल पल्स जनरेट, जिसको हम लोग आपको रिमोट बताया ना, रिमोट से चलाते हैं इसको। ये डिवीज़न हो गया, ये एक्स वाई जेड सेलेक्ट करने के लिए, ये एक डिवीज़न का वैल्यू प्लस माइनस कितना मूव करेगा इसके लिए है, सिलेक्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर दिया हुआ है। और उसके बाद से यहाँ पर देखिएगा तो जॉब मोड है, जंप ओवर ज्योमेट्री होता है, जिसको हम लोग आपको बताएं, यहाँ पर बटन दिखाएं, बटन से चलाते हैं एक्स वाई जेड प्लस माइनस में। तो ये हम लोग को मोड सिलेक्ट करना पड़ेगा कब चलाना है। जैसे यहाँ पे देखिएगा तो मोड एक्सिस सिलेक्शन दिया है, अगर हमको जेड को प्लस में चलाना है, एक्स में चलाना है, एक्स में चलाना है, वाई में चलाना है, जेड में चलाना है। ये 4-5 एक्सिस दिया है, लेकिन इससे हमको कोई, लेकिन हम लोग हमारे पास 3 एक्सिस है, तो 3 एक्सिस के बारे में जानते हैं। तो जेड हो गया, एक्स हो गया, सॉरी वाई हो गया, एक्स हो गया, ये एमपीजी हो गया। जब हम लोग हैंडल से चलाते हैं, मैनुअल हैंडल से, जिसको रिमोट हम लोग बोलते हैं, इससे चलाते हैं तो हम लोग को ये मोड एमपीजी में होना चाहिए, तब भी ये मूव करेगा प्लस माइनस या एक्स वाई जेड में किसी भी डायरेक्शन में। ये हो गया फीड ओवरराइड का भी यूज करते हैं। जैसे अगर फीड ओवरराइड बंद है, ये लीनियर के लिए हो गया और ये रैपिड के लिए, G01 इस पर काम करता है, G00 इस पर काम करता है। तो ये रैपिड हो गया जिसमें फास्ट होता है, जिसमें देखिएगा 0, 25, 50 और 100 दिया हुआ है। ये लीनियर हो गया जिसमें देखिएगा 0, 2, 0, 1, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे दिया हुआ है। तो हम लोग देख सकते हैं 120 तक दिया हुआ है परसेंटेज। ये सिंबल होता है रैपिड और लीनियर का। ये लीनियर का सिंबल होता है, ये रैपिड का सिंबल होता है, जिसमें ये G00 में काम करता है और ये G01। ये की एडिट के लिए हो गया, लेकिन इसमें एडिट की का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता, ये किसी भी मोड में एडिट हो जाता है। ये कूलेंट गन के लिए हो गया, जैसे हम लोग कूलेंट गन हो गया, यहाँ देखिएगा इसको ऑन करते हैं, देखिएगा यहाँ पर कूलेंट आ रहा है, ये कूलेंट गन हो गया, इसके लिए यूज करते हैं। टूल क्लैम्प डिक्लैम्प करने के लिए बटन हो गया, देखिएगा तो यहाँ पर टूल क्लैम्प लिखा हुआ है, क्लैम्प डिक्लैम्प इसी से करते हैं। इसके लिए कोड होता है M10 कोड होता है, जिसको हम लोग मशीन में जाके MDI मोड में जाके, यहाँ पर देखिएगा तो MDI मोड में जाके इसको M10 प्रेस करके, उसके बाद से देखिएगा यहाँ टूल चेंज दिया हुआ, तो टूल चेंज भी कर सकते हैं MDI मोड में। सिंपल हम लोग अभी यहीं तक जानते हैं। डिस्प्ले की फंक्शन, अल्फ़ाबेटिक, न्यूमेरिकल, इसको फंक्शन की, एरो की, सॉफ्ट की में ये वर्टिकल है और ये हॉरिजेंटल है। सॉफ्ट की इसके लिए काम करता है, जो यहाँ पे देखिएगा जी फंक्शन लिखा हुआ है, डिलीट ब्लॉक लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट इंक्रीमेंटल के लिए हो गया, मशीन वैल्यू हो गया, ये सब के लिए आप सॉफ्ट की का यूज करते हैं। फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और भी आपको डिटेल से बता देंगे पैनल के बारे में, हर एक की का फंक्शन के बारे में, ऑफसेट, टूल चेंज करना, ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। बाकी आज के लिए फ़िलहाल इतना ही।